अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ रेहान नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीकत जानो। दोस्तों, 1948 से लेकर अब तक सहूनी यहूदी फ़लस्तीन के मुसलमानों के हक पर डाका डालते डालते फ़लस्तीन के 92% हिस्से पर कब्ज़ा कर चुके हैं, जो 1955 तक 10% था और फिर 1967 में इसराइल की 3 मुस्लिम ममालिक उर्दन, शाम और मिस्र से जंग के बाद इसमें 27,000 मुरब्बा मील का इलाका भी शामिल हो गया। दोस्तों, इसराइल ने 1967 की जंग में तीनों मुसलमान ममालिक पर एयरफोर्स हमलों की सूरत में इलाके छीन लिए, लेकिन पूरी उम्मत मुस्लिमा तब भी खामोश रही। फिर आहिस्ता आहिस्ता इन कब्ज़ों का ग्राफ ऊपर निकलता गया, लेकिन उम्मत मुस्लिमा फिर खामोश रही और अब फ़लस्तीन के पास गज़ा और मशरकी किनारे बाकी रह गए हैं, जिस पर इसराइल कब्जा करने के लिए तैयार बैठा है। और अब दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल ने दुनिया का एक नया नक्शा अपडेट किया है, जिस पर उन्होंने दुनिया के नक्शे पर से फ़लस्तीन को ख़त्म ही कर डाला है और इसको इसराइल में ज़म कर दिया है और दुनिया के नक्शे पर फ़लस्तीन मुल्क का नामो निशान तक मिटा दिया है। इस हरकत की सारी तफसील आपको बताएंगे इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल हकीकत जानो को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल के निशान को भी दबा दें, ताकि ऐसी ही हकीकत से भरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, अगर आप गूगल की सर्च बार में फ़लस्तीन लिखें तो उस पर जो नक्शा सामने आता है उस पर से गूगल ने फ़लस्तीन नामी मुल्क को सिरे से ही ख़त्म करके पूरे फ़लस्तीनी इलाके को इसराइल का नाम दे दिया है। गूगल भी सहूनियों के आलाकार के तौर पर काम करते हुए इस यहूदी प्लान का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहा है और इस हरकत से यहूदियों के अगले प्लान के बारे में सब कुछ खुलकर सामने आ चुका है। दुनिया में एक मुस्लिम अक्सरियत वाला मुल्क नक्शे से ही गायब कर दिया गया और किसी भी इस्लामी मुल्क की तरफ से ना ही कोई मज़ाहमती बयान आया और ना ही कोई हिलो हुज्जत। सारी उम्मत मुस्लिमा सहूनी निज़ाम के शिकंजे में ऐसी जकड़ी जा चुकी है कि बोलने से भी कासिर हो चुकी है। दोस्तों, सहूनी यहूदियों की ईमा पर किए गए गूगल के इस इक़दाम से ये वाज़े हो चुका है कि यहूदियों के मुस्तकबिल में क्या ख़तरनाक इरादे हैं, जिसमें वो फ़लस्तीन के 100% इलाके पर कब्ज़ा करके अपने ग्रेटर इसराइल के ख्वाब को पूरा करने वाला है, जिसमें उसको मगरबी कुव्वत की भरपूर सपोर्ट हासिल है। और ये नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशनगोई और हक बात है कि अरब के लिए खराबी है, जो अब इसराइली यहूदी अरब ममालिक सऊदी अरब, शाम, उर्दन और इराक़ तक काबिज़ होकर ग्रेटर इसराइल को दुनिया पर साबित करेंगे। और सितम ज़रीफ़ी तो ये है कि सऊदी अरब जैसा मुल्क इसराइली वज़ीर आज़म को ईरान के फ़ौजी जनरल को ड्रोन अटैक में मार देने की मुबारकबाद देता नज़र आता है। दोस्तों, फ़लस्तीन के मशरकी इलाके गज़ा और बैतुल हलम के इलाकों पर भी कब्ज़ा के लिए इसराइली हुकूमत तैयार बैठी है और पिछले दिनों इसराइली फ़ौज के सरबराह ने बाकी मांदा फ़लस्तीन पर कब्ज़ा करने का इंदिया दे दिया है, लेकिन मुस्लिम उम्मा अब भी खामोश तमाशाई बनकर बैठी है। दोस्तों, सहूनी यहूदियों का पूरी दुनिया पर असर व रसूख कोई ढका छुपा नहीं। इन्होंने अपने बैंकारी निज़ाम से एक फ़र्द से लेकर मुल्कों तक को अपने हाथ के ऊपर गिरवी रखवाया हुआ है और बेशुमार मुस्लिम ममालिक भी इनके निज़ाम के हत्थे चढ़कर मकरूज़ हुए बैठे हैं, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है। और मुल्क में महंगाई की शर्तें मनवाकर मुल्क को मज़ीद कर्ज़ों के बोझ तले दबा दिया जाता है, ताकि ये तरक्की पजीर ममालिक दुनिया आलम के फ़ैसलों में अपनी टांग अड़ाने की जुर्रत ना कर सकें। दोस्तों, 1948 से लेकर अब तक सहूनी यहूदी फ़लस्तीन के मुसलमानों के हक पर डाका डालते डालते फ़लस्तीन के 92% हिस्से पर कब्ज़ा कर चुके हैं, जो 1955 तक 10% था और फिर 1967 में इसराइल की 3 मुस्लिम ममालिक उर्दन, शाम और मिस्र से जंग के बाद इसमें 27,000 मुरब्बा मील का इलाका भी शामिल हो गया। दोस्तों, इसराइल ने 1967 की जंग में तीनों मुसलमान ममालिक पर एयरफोर्स हमलों की सूरत में इलाके छीन लिए, लेकिन पूरी उम्मत मुस्लिमा तब भी खामोश रही
फिर आहिस्ता आहिस्ता इन कब्ज़ों का ग्राफ ऊपर निकलता गया, लेकिन उम्मत मुस्लिमा फिर खामोश रही। और अब फ़लस्तीन के पास गज़ा और मशरक़ी किनारे बाकी रह गए हैं, जिस पर इसराइल कब्ज़ा करने के लिए तैयार बैठा है। और अब दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल ने दुनिया का एक नया नक्शा अपडेट किया है, जिस पर उन्होंने दुनिया के नक्शे पर से फ़लस्तीन को ख़त्म ही कर डाला है और इसको इसराइल में ज़म कर दिया है और दुनिया के नक्शे पर फ़लस्तीन मुल्क का नामो निशान तक मिटा दिया है। इस हरकत की सारी तफसील आपको बताएंगे इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल हकीकत जानो को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल के निशान को भी दबा दें, ताकि ऐसी ही हकीकत से भरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, अगर आप गूगल की सर्च बार में पैलेस्टीन लिखें तो उस पर जो नक्शा सामने आता है उस पर से गूगल ने फ़लस्तीन नामी मुल्क को सिरे से ही ख़त्म करके पूरे फ़लस्तीनी इलाके को इसराइल का नाम दे दिया है। गूगल भी सहूनियों के आलाकार के तौर पर काम करते हुए इस यहूदी प्लान का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहा है और इस हरकत से यहूदियों के अगले प्लान के बारे में सब कुछ खुलकर सामने आ चुका है। दुनिया में एक मुस्लिम अक्सरियत वाला मुल्क नक्शे से ही गायब कर दिया गया और किसी भी इस्लामी मुल्क की तरफ से ना ही कोई मुज़ाहमती बयान आया और ना ही कोई हिलो हुज्जत। सारी उम्मत मुस्लिमा सहूनी निज़ाम के शिकंजे में ऐसी जकड़ी जा चुकी है कि बोलने से भी कासिर हो चुकी है। दोस्तों, सहूनी यहूदियों की ईमा पर किए गए गूगल के इस इक़दाम से ये वाज़ेह हो चुका है कि यहूदियों के मुस्तक़बिल में क्या ख़तरनाक इरादे हैं, जिसमें वो फ़लस्तीन के 100% इलाके पर कब्ज़ा करके अपने ग्रेटर इसराइल के ख्वाब को पूरा करने वाला है, जिसमें उसको मगरबी कुव्वत की भरपूर सपोर्ट हासिल है। और ये नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशनगोई और हक बात है कि अरब के लिए खराबी है, जो अब इसराइली यहूदी अरब ममालिक सऊदी अरब, शाम, उर्दन और इराक़ तक काबिज़ होकर ग्रेटर इसराइल को दुनिया पर साबित करेंगे। और सितम ज़रीफ़ी तो ये है कि सऊदी अरब जैसा मुल्क इसराइली वज़ीर आज़म को ईरान के फ़ौजी जनरल को ड्रोन अटैक में मार देने की मुबारकबाद देता नज़र आता है। दोस्तों, फ़लस्तीन के मशरक़ी इलाके गज़ा और बैतुल हलम के इलाकों पर भी कब्ज़ा के लिए इसराइली हुकूमत तैयार बैठी है और पिछले दिनों इसराइली फ़ौज के सरबराह ने बाकी मांदा फ़लस्तीन पर कब्ज़ा करने का इंदिया दे दिया है, लेकिन मुस्लिम उम्मा अब भी खामोश तमाशाई बनकर बैठी है। दोस्तों, सहूनी यहूदियों का पूरी दुनिया पर असर रसूख कोई ढका छुपा नहीं। इन्होंने अपने बैंकारी निज़ाम से एक फ़र्द से लेकर मुल्कों तक को अपने हाथ के ऊपर गिरवी रखवाया हुआ है और बेशुमार मुस्लिम ममालिक भी इनके निज़ाम के हत्थे चढ़कर मकरूज़ हुए बैठे हैं, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है। और मुल्क में महंगाई की शर्तें मनवाकर मुल्क को मज़ीद कर्ज़ों के बोझ तले दबा दिया जाता है, ताकि ये तरक्की पजीर ममालिक दुनिया आलम के फ़ैसलों में अपनी टांग अड़ाने की जुर्रत ना कर सकें। अल्लाह पाकिस्तान और पूरी उम्मत मुस्लिमा को अपनी हिफाजत में रखे और हक की खातिर आवाज़ उठाने और यहूदो हनूद से टक्कर लेने के काबिल बनाए। आमीन सुम आमीन। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कर दीजिएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई भी कर दीजिए। अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।